अरे आपको भी सुनना पड़ेगा। आप जो भी इश्यूज हो आप अपनी बात रखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी माननीय सदस्य जब बोल रही थी पूरा सदन सुना। क्या उस जमाने में अस्पतालों के बेड पर कुत्ते ही सोते थे? महोदय क्या गरीब बोलिए लोग जो अस्पताल में जाते थे उनको माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के गरीब लोग माननीय जो सभापति अस्पताल में महोदय, जाते थे कुत्ता का रहे एक बेड पर कुत्ता सोया हुआ, तो उसी इस तरह की भाषा बोलकर भ्रामक बात बोलकर आलोक बाबू आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य आलोक मेहता जी बहुत संयमित रहने वाले नेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपकी माननीय सदस्य बोल रही थी पूरा सदन ने सुना। अरे आपको भी सुनना पड़ेगा। आप जो भी इश्यूज हो आप अपनी बात रखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी माननीय सदस्य जब बोल रही थी पूरा सदन सुना। उन्होंने जो बोला वो सच्चाई है क्या? नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने सुना। सरकार जवाब देगी, सरकार उसका जवाब देगी, सरकार अपनी बातों से आपको संतुष्ट भी करेगी, लेकिन इस तरह उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। नहीं आप माननीय बेकार सभापति का समय बिताने से क्या फायदा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना ये जिद की थी कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, बोलिए, बल्कि उन्होंने यह भी ठाना था। एक मिनट बैठिए, बोलिए आप। अरे बैठ सभापति महोदय, मैंने आपसे समय मांगा था सिर्फ एक बात के लिए कि सदन की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। महोदय, कोई भी इस तरह का असत्य, क्या उस जमाने में अस्पतालों के बेड पर कुत्ते ही सोते थे? महोदय क्या गरीब बोलिए लोग जो अस्पताल में जाते थे उनको माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के गरीब लोग जो सभापति अस्पताल में जाते थे कुत्ता का रहे आज किसी एक बेड पर कुत्ता सोया हुआ, तो उसी इस तरह की भाषा बोलकर भ्रामक बात बोलकर आलोक बाबू आप बैठ जाइए। आप बैठिए ना, वर्ल्ड बैंक का कोई समय दिया, अब आप बैठिए। नो बैठ जाइए। महोदय, यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ना सिर्फ आज विकास पुरुष कहा जाता है, बल्कि नए बिहार का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। महोदय, जितनी जर्जर थी स्थिति उससे उसको बहाल किया, अच्छी स्थिति लेके आए और यह जिद किया कि हमारे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। महोदय, 2005 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे और कितने अब हैं उसकी चर्चा हो चुकी है, तो मैं उसको नहीं चाहती हूँ कहना। पीएमसीएच जिस दुर्दशा का दंश झेल रहा था, आज वही पीएमसीएच 28 से 29 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। आईजीएमएस, एम्स, एलएनजेपी जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू बनाना, ज्यादा बेड करना, ये सब हमारी सरकार ने किया है। आज हमारे दूरदर्शी नेता की सोच है जिसकी वजह से पीएचसी नहीं, सदर अस्पताल नहीं, सभी अस्पतालों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जहां मरीजों की लाइन लगी रहती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और जिस जमाने में आपने सत्ता हमें दी थी तब सिर्फ 39 मरीज हर महीने आते थे, वो बढ़कर 12,000 हो गई है। यह है विकास, यह है हमारे सरकार का काम महोदय। अब प्रत्येक आईसीयू और डायलिसिस उपलब्ध है, यह है विकास, यह है हमारे स्वास्थ्य विभाग का काम, यह है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का काम। महोदय, मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी ज्यादा भारी संख्या थी, वो घट के अब बहुत कम हो गई है और मैं सदन में गर्व के साथ कहती हूँ कि ये देश के राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई है बिहार में। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आशा कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ।